हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूनिट थर्ड के लिए पूरा किया था। यूनिट थर्ड का जो थर्ड चैप्टर था उसे भी पूरा पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे, एक्सरसाइज को भी कर लिया था। अब हम यूनिट फोर्थ के लिए पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइफ अराउंड अस। लाइफ मीन्स होता है बच्चों जीवन। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। अराउंड मीन्स होता है हमारे आसपास या चारों तरफ। आस पास, ठीक है। फिर अस, अस मीन्स होता है बच्चों हमारे। हमारे हमारे आसपास जो जीवन है, हमारे आसपास जीवन का मतलब क्या हुआ? हमारे आसपास जो जीव जंतु रहते हैं, क्योंकि उनमें भी तो जीवन है, उनके अंदर भी सांसें हैं, है ना। तो उसी से रिलेटेड ये यूनिट है। इस यूनिट को पूरा पढ़ेंगे, फिर समझते हुए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, एक्सरसाइज को भी पूरा कर लेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है आ शो ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स आकाश में होते हैं। क्लाउड्स मीन्स होता है बच्चों बादल। और बादल कहाँ होते हैं? बादल आसमान में होते हैं। जब बारिश आती है तो बादल आते हैं, और मेरे यहाँ अभी बारिश हो ही रही है बाहर, है ना। तो पढ़ते हैं इसके लिए आ शो ऑफ क्लाउड्स। इसका मतलब क्या हुआ? बादल अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई बादल बियर की तरह दिखता है। आप जब आकाश की तरफ देखेंगे, जब बादल आते हैं तो वो अलग अलग शेप के आते हैं। तो कोई रेक्टेंगुलर होता है ना। अलग अलग टाइप के बादल दिखते हैं। तो पढ़ते हैं इसके लिए। ये एक पोयम है, इसे आप मेरे साथ में गाएंगे। एज आई लाई ऑन माई बैक। एज मीन्स होता है बच्चों जैसे, जैसे मैं। और लाई मीन्स होता है बच्चों लेटना, जैसे आप लोग लेटते हैं ना घर पे अपने, लेटना। ऑन माई बैक, बैक मीन्स होता है बच्चों पीठ। जब आप लोग पीठ के बल देख लेटते हैं तो आपको क्या दिखता है? आकाश दिखता है ना। लुकिंग अप एट द स्काई, और कहाँ देखते हुए? लुकिंग मीन्स होता है बच्चों देखते हुए। देखते हुए या देख रहे, देख रहे किसको? और स्काई मीन्स होता है बच्चों आसमान। आसमान या आकाश। तो जब मैं पीठ के बल लेटा होता हूँ और आसमान की तरफ देखता हूँ, आसमान की तरफ देख रहा होता हूँ, आई सी अ बिग वाइट बियर, तो मुझे आकाश में क्या दिखता है? एक बड़ा सा व्हाइट कलर का बियर। व्हाइट कलर का बियर मीन्स होता है भालू। बड़ा सा व्हाइट कलर का भालू दिखता है। बेटा वो भालू नहीं होता है, वो बादलों को देख रहा है। बादल भालू की तरह दिख रहे हैं कुछ कुछ, है ना। लुकिंग डाउन एट मी, जो भालू दिख रहा है ऊपर आकाश में, वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं आकाश की तरफ देखता हूँ तो क्या दिखता है? एक बड़ा सा सफेद कलर का भालू जो मेरी तरफ देख रहा होता है, जो मेरी तरफ देख रहा होता है। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, जब मैं पीठ के बल लेटता हूँ और ऊपर आसमान की तरफ देखता हूँ, जब मैं लेटे हुए आकाश की तरफ देखता हूँ। आई सी अ शिप सेलिंग ऑन अ वाइट सी, तो मुझे दिखता है कि एक जहाज है, जो एक पानी वाला जहाज होता है ना, जो समुद्री बड़े बड़े जहाज होते हैं जो सामान वगैरह ढोते हैं, सेलर शिप होते हैं, वो हमें दिख रहे हैं किसमें? एक बड़े से समुद्र में। एक बड़े से समुद्र में सेलिंग शिप की तरह बादल दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चा है, पहले इसे देखिए। ये देखिए कितने प्यार से आसमान की तरफ देख रहा है बादलों के लिए। अब आगे है एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, जैसे ही मैं लेटता हूँ पीठ के बल और ऊपर आकाश की तरफ देखता हूँ। आई सी एन एलिफेंट वेविंग इट्स टंग एट मी, का मतलब क्या हुआ? जब मैं आकाश की तरफ लेटे हुए देखता हूँ, जब मैं अपने पीठ के बल लेटकर आकाश की तरफ देखता हूँ, तो मुझे एक एलिफेंट दिखता है। एलिफेंट मीन्स हाथी। एलिफेंट मीन्स हाथी दिखता है। वेविंग इट्स ट्रंक एट मी, ट्रंक मीन्स होता है बच्चों हाथी की जो सूंड होती है ना, हाथी होती है सूंड। और सूंड को वेविंग मीन्स होता है बच्चों हिलाना, हिलाना। तो मैं आकाश की तरफ क्या देखता हूँ? एक हाथी है जो कि अपनी सूंड मेरी तरफ हिला रहा है। ये देखिए आकाश में जो हाथी जैसा दिख रहा है आपको, ये हाथी नहीं, ये क्या है? ये क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स मीन्स होता है बच्चों बादल। क्लाउड मीन्स क्या होता है? बादल। और ये रही उसकी सूंड दिख रही है आपको, उसकी ट्रंक दिख रही है आपको। अब आगे देखिए। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, ओ इट्स फन टू मी टू सी वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे ही मैं पीठ की बल लेटता हूँ और आसमान की तरफ देखता हूँ,
तो देखिए कितने मजे से क्या क्या देखने को मिल रहा है। इट्स फन इसका मतलब क्या हुआ, कितना मजा आता है। हम लोग मन में सोचते हैं कि अरे आकाश में अपनी मनपसंद का जो भी हमारे मन में आता है वो चीज दिखती है। कैसे? हम लोग अपने मन में सोचते हैं कि अरे आकाश में ये भालू कहाँ से आ गया, लेकिन वो भालू नहीं, वो बादल होते हैं, है ना। आकाश में ये हाथी कहाँ से आ गया, तो वो हाथी नहीं, वो भी बादल ही है, लेकिन शेप कैसा दिखता है, हाथी की तरह। ऐसे ही हम आकाश में देखते हैं, अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया, तो कुत्ता नहीं होता, वो बादल होते हैं, है ना बच्चों। तो पढ़ लिया हमने इसके लिए, एक बार इसे फिर से दोहरा लेते हैं। मेरे साथ आप भी दोहराएंगे। As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white bear looking down at me. As I lie on my back, looking up at the sky, I see a ship sailing on a white sea. As I lie on my back, looking up at the sky, I see a elephant waving its tongue at me. As I lie on my back, looking up at the sky, oh, it's fun to me to see whatever I want to see. है ना। इस तरह से हमने इसे पढ़ लिया। अब आगे साइड वर्ड्स हैं, इनके मतलब मैं बता देता हूँ। एज मीन्स होता है बच्चों जैसे ही, जैसे ही, ठीक है। अगला वर्ड है अप। अप मीन्स होता है बच्चों ऊपर, और डाउन मीन्स होता है नीचे। एट मीन्स होता है बच्चों पर। फिर है माई। माई मीन्स होता है मेरा, कई बार मैंने आपको बताया है। स्काई। स्काई मीन्स होता है आसमान या आकाश, जो ऊपर आपको दिख रहा है आसमान। फिर है बैक। बैक मीन्स होता है बच्चों पीछे। बैक मीन्स होता है पीछे। और यहाँ जो हमने पोयम ऊपर पढ़ी है, इसमें बैक का मतलब हमारा क्या हुआ, इसमें है बैक का मतलब हमारी पीठ, और पीठ भी तो हमारे पीछे ही होती है ना, इसलिए। अब है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में पहला है लाई। लाई मीन्स होता है बच्चों झूठ बोलना, जैसे आप लोग झूठ बोल के घूमने चले जाते हो, लाई मीन्स होता है झूठ। फिर है बियर। बियर मीन्स होता है बच्चों भालू। बियर मीन्स क्या होता है, भालू। अगला है सी। सी मीन्स होता है बच्चों समुद्र। सी मीन्स होता है समुद्र। समुद्र में बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी होता है। अगला वर्ड है सेलिंग। सेलिंग मीन्स होता है बच्चों चलाना, जैसे जहाज चलाना, तो इसका मतलब हो जाएगा जहाज या नाव चलाना, ठीक है, चलाना। अगला है वेविंग। वेविंग मीन्स होता है बच्चों हिलाना। हिलाना, जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाता है, सूंड के लिए बोलते हैं ट्रंक। अब आगे लिखा है लेट अस स्पीक, हमें बोलना है। क्या बोलना है, से अलाउड। तेजी के साथ आप भी बोलेंगे मेरे साथ। पहला है सिट आउटसाइड योर होम, आपको घर के बाहर अपने बैठना है। और इन एन ओपन स्पेस, या आपको घर के बाहर चाहे बैठ सकते हैं, चाहे आप अपनी छत पर खुले स्पेस में बैठ सकते हैं, खुली जगह पर बैठ सकते हैं। स्पेस मीन्स होता है बच्चों जगह, जगह या स्थान, ठीक है। एंड वॉच द क्लाउड्स गो बाई, और आपको बादलों को देखना है। आपको किधर देखना है, आसमान की तरफ बादलों को देखना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको क्या करना है, टेल द क्लास व्हाट यू सॉ, अगले दिन आपको क्लास में जाके अपने दोस्तों को बताना है कि आपने बादलों में क्या क्या देखा। आपको भालू दिखा, आपको शंकर जी दिखे, ऐसे अलग अलग चीजें आपको बतानी है अपने दोस्तों को। मैंने हल देखा था, एक किसान देखा था, ट्रैक्टर देखा था आसमान में, है ना। ऐसे आपको अपने दोस्तों को बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कलर्स ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स मीन्स मैंने आपको बताया बादल, बादलों का कलर कैसा होता है वो आपको बताना है। टिक द कलर्स दैट क्लाउड कैन बी, अब हमें टिक करना है क्या, कि बादलों का कलर कैसा हो सकता है। तो क्लाउड्स व्हाइट कलर के भी होते हैं, तो हम इस पर टिक कर देंगे। क्लाउड्स ग्रे कलर के भी हो सकते हैं, इस पर भी टिक करेंगे। क्लाउड्स रेड कलर के होते हैं, रेड कलर के नहीं होते हैं, ना ही ग्रीन कलर के होते हैं, तो इन पर हम कोई भी निशान नहीं लगाएंगे। अगला है क्लाउड्स ब्लैक कलर के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, काले काले बादल आते हैं, और नीले नीले बादल भी आते हैं, तो ब्लू कलर के भी होते हैं। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको, ठीक है। व्हेन यू लुक अप इन द स्काई, जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, व्हाट डू यू सी, तो आपको क्या दिखता है। तो जब हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें बादल दिखते हैं ना, तो इसमें हम लिख लेंगे व्हेन आई लुक अप आई सा क्लाउड्स, आई सी CLOUDS, आई सी क्लाउड्स, मुझे बादल दिखते हैं।
टीचर फिर से पूछते हैं, व्हेन यू लुक डाउन, जब आप लोग नीचे देखते हैं, एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ जब देखते हैं, व्हाट डू यू सी, तब आपको क्या दिखता है? तब मुझे धरती दिखती है ना, फ्लोर दिखती है। तो मैं लिख लूंगा व्हेन आई लुक डाउन, जब मैं नीचे देखता हूँ, आई सी फ्लोर, FLOOR, फ्लोर दिखती है ना। उसके बाद में टीचर पूछते हैं, व्हेन यू क्लोज योर आइज, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आप लोग अपनी आंखें बंद करते हैं, व्हाट डू यू सी, तब आपको क्या दिखता है? तो तब तो कुछ नहीं दिखता है, ऑल ब्लैक दिखता है, ठीक है, तब अंधेरा अंधेरा दिखता है। तो इसका हो जाएगा व्हेन आई क्लोज माई आइज, जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, आई सी डार्क, मुझे अंधेरा अंधेरा दिखता है, DARK, डार्क। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए ये फोटो दिख रहा है, इसमें बच्ची देखिए अपनी काइट को फ्लाइंग कर रही है, पतंग उड़ाती है ना। और ये कार जा रही है, सनशाइन कर रहा है, प्लेन भी उड़ रहा है, यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज हैं जिससे धुआं निकल रहा है ना, दिखा आपको। आगे बढ़ते हैं, लेट अस राइट, हमें लिखना है, क्या लिखना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इनके आंसर हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द पोयम, ये जो पोयम पढ़ी है ऊपर हमने, व्हाट एनिमल्स डिड द चाइल्ड सी एज ही लुक अप एट द क्लाउड्स, जब उस बच्चे ने इस पोयम में क्लाउड्स की तरफ देखा, जैसे ही उसने आकाश की तरफ ऊपर देखा, तो उसे क्या क्या एनिमल्स दिखे वो हमें बताने हैं। तो उसके लिए एलिफेंट दिखा था, शेप दिखी थी, और बियर दिखा था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये है आंसर इसका। द चाइल्ड कुड सी एलिफेंट, शीप एंड द बियर। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, आप लोगों को दिन में स्काई में क्या दिखता है वो आपको बताना है। तो दिन में आसमान में बादल भी दिखते हैं, है ना, बादल दिन में भी आ जाते हैं कभी कभी, बर्ड्स दिखती हैं, चिड़िया उड़ती हैं, और सन दिखता है, सूरज दिखता है दिन में। तो इसका हो जाएगा आंसर ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्लाउड्स, बर्ड्स और सन। ठीक है, तीन चीजें हमसे पूछी थी, तीनों हमने लिख दी हैं। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट, नाइट में आपको स्काई में क्या दिखता है? जब रात में आसमान की तरफ हम लोग देखते हैं तो क्या दिखता है? तो हमें चांद दिखता है और स्टार दिखते हैं, साथ साथ में बादल दिखते हैं रात में भी। इसका आंसर हो जाएगा क्लाउड्स, स्टार एंड द मून। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग वीडियो रोककर लिख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे देखिए क्या है, लेट अस ड्रॉ, हमें ड्रॉ करना है, क्या पिक्चर टाइम आ गया है, पिक्चर बनानी है हमें। ज्वाइन द डॉट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें ज्वाइन करने हैं ये डॉट्स, जैसे ए से बी को ज्वाइन करना, फिर बी से सी, फिर सी से डी, एंड कलर द पिक्चर, और जो पिक्चर है इसे कलर करना है। तो पहले ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या बन जाता है। तो ए से जब हम लोग बी को ज्वाइन करेंगे, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई के बाद जे के बाद के के बाद एल, फिर एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई तक हमने कर लिया है, और फिर वाई से हो जाएगा जेड। ऐसे आपको जोड़ने हैं ये लेटर, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये देखिए बन गई हमारी बटरफ्लाई। अब इसे आपको कलर करना अलग अलग कलर से। अब आगे देखिए लिखा है लेट अस लिसन, हमें सुनना है, क्या सुनना है? रिपीट आफ्टर टीचर, पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। द पोयम हैज द वर्ड बैक, जो पोयम ऊपर पढ़ी है इसमें वर्ड आया है बैक, बैक वर्ड आया है। मैंने आपको बताया था कि बैक मीन्स होता है पीछे, और बैक मीन्स हम लोगों की पीठ भी होती है, क्योंकि पीठ भी पीछे है हमारे शरीर के। लिसन टू योर टीचर एंड से द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर, आपको ये वर्ड मेरे साथ बोलने हैं। ठीक है, पहला है बैक, पहला है बैक, फिर है पैक, फिर है लेग, फिर है जैक, फिर रैग, फिर पिग, फिर टेक, फिर फ्लिक, फिर थिक, उसके बाद में है प्लक, डक, मक, ट्रक। ठीक है, व्हाट साउंड इज कॉमन इन दीज वर्ड्स, ये जो ऊपर वर्ड हमने पढ़े हैं इनमें क्या चीज कॉमन है वो बतानी है। तो सी और के लेटर की साउंड जो है वो कॉमन है, जैसे यहाँ पर भी देखिए सी और के है, यहाँ पर भी सी और के है, ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फ्लिक में भी है, मक में भी है, टक में भी है, प्लक में भी है, टिक में भी है, टिक में,
लेग, पैक, बैक, सब में सी और के लेटर कॉमन है ना बच्चों। इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया। यहाँ पर एक फोटो दिख रहा है आपको, ये कुत्ता लेटा हुआ है, डॉग लेटा हुआ है और ये अपनी पीठ के बल लेटा हुआ है। इसका मतलब ये अपनी बैक पे लेटा हुआ है। बैक मीन्स होता है बच्चों पीठ, या आप इसे पीछे भी बोल सकते हैं। बैक मीन्स पीछे, ठीक है, क्योंकि पीठ पीछे होती है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट में हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। फिर आपको क्या कर लेना है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को कर देना शेयर ताकि वो भी पढ़े, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नमस्कार, गुड बाय।